गुड इवनिंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और इस वक्त होली का जो दूसरा दिन होता है, एक्चुअली में बसियोरा मनाते हैं लोग, थोड़ा शांति होती है। और फादर वगैरह कहते थे कि पटना सिटी से टमटम दौड़ता था दानापुर तक के लिए। ये था पुराना पटना। घर में बैठा था मैं, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। आज 2024 का चुनाव जो है वो शुरू है करीब करीब। आज जो है पहले फेज़ के लिए आज जो है बहुत सी नॉमिनेशन भी हो गया और सेकेंड फेज़ का जो नॉमिनेशन है वो भी शुरू हो गया। तो हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, चूँकि पुलिस सेवा में रहे हैं। अभ्यानंद सिंह लिखते हैं आप? नहीं, कोई सिंह शर्मा कुछ नहीं, अभ्यानंद का अर्थ होता है जो जिसको कोई डर ना हो। क्या? अभय, जो आनंद, जो डर से बाहर निकल जाए उसको उसका जो आनंद होता है। यस। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? फाइन। रिटायरमेंट के बाद अब 10 साल हो रहा है और पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया ये 10 साल। सरकार के टेंशन से कम मुक्त है। तो शरीर में कुछ बीमारियां आ गई थी, वो भी बेटर हो गई। अच्छा, सर्विस में एक्चुअली में लोग नौकरी खोजते हैं, सरकारी नौकरी, लेकिन कि सरकारी नौकरी करना मतलब पाना जितना मुश्किल है, करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है क्या? सरकारी नौकरी इज लाइक, मिला तो भी अच्छा, या मिल गया तो भी परेशानी है, नहीं मिले तब भी परेशानी है। लेकिन बिटवीन द टू, नाउ दैट आई हैव सीन बोथ, आई फील अगर खाने कमाने लायक पैसा हो जाए तो नौकरी नहीं करना अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दैट इज़ मच बेटर। मगर आप जिस तरह की नौकरी में रहे, एक पुलिस ऑफिसर रहे, डीजीपी रहे, एसपी रहे होंगे कई जिला के, यूनाइटेड बिहार था उस समय, बिहार झारखंड एक था। और आपके पिताश्री भी शायद पुलिस सर्विस में भी थे? वो भी डीजीपी थे। वो भी डीजीपी थे। तो हम लोग कल मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने एक मित्र से, कंपेयर कर रहा था पटना को बाकी स्टेट्स के कैपिटल से। और ये फ़ोन पे जो अगला बंदा था मेरा, वो ही इज़ अ वेरी बिग शॉट इन स्पोर्ट्स फील्ड और एज ए मीडिया पर्सन, तो पटना का ही है। तो वो बता रहा था मेरे को कि अभी भी लोग जो है पटना छोड़कर, जो खासकर आईएएस आईपीएस हैं या जो काफ़ी धनी लोग हैं या जिनका एक मिडिल क्लास में भी ऊपर है स्टेटस, वो पटना छोड़कर बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे गुड़गांव चले जाते हैं, ग्रेटर नोएडा चले जाते हैं, और अपॉर्चुनिटी मिले तो बॉम्बे चले जाते हैं, और अगर उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या बाकी किसी देश में चले गए तो वहाँ चले जाते हैं। आप कैसे देखते हैं पटना को, बिहार को और बाकी राज्यों को? पटना में जो लाइफ जीने के लिए चीज़ें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लेक्स है, पार्क्स है, एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ है, वो है नहीं। तो बट आई प्रेफर टू स्टे बैक। मेरे पास भी ऑप्शन था बाहर जाने का, भारत सरकार से इनफैक्ट ऑफ़र भी था BSF के लिए, बट आई प्रेफर टू स्टे बैक फॉर मेनली 2 रीजन्स। एक, मेरे फादर
मदर दोनों ओल्ड एज के हो गए थे, तो वो जाने को तैयार नहीं थे कहीं पटना छोड़ के। तो एक उनके खातिर रुक गए, और दूसरा कि एक अटैचमेंट था इस स्टेट से, चूँकि जो भी मैं हुआ अच्छा या बुरा वो सब इसी स्टेट से मिला, यहाँ के लोगों ने दिया, और जो स्नेह और प्यार मिला वो बिहार के ही लोगों ने दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में भी जो लोग एक स्टेटस पे पहुंच जा रहे हैं वो माइग्रेट कर जा रहे हैं? करना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग, आपके बिहार विल बी लाइक माय मदर, आपको बड़ा किया, सब कुछ दिया, आप कहीं तक पहुँचे, और उसके बाद आई एम जस्ट यूजिंग अ फ्रेज, आपकी माँ एजेड हो गई, तो आपने कहा कि तुम रहो यहाँ और हम चले बाहर। ये अच्छी चीज़ है। क्या आपको लगता है कि पटना में और बिहार में और होना चाहिए था जिससे लोग छोड़कर नहीं जाते? एक बेटर माहौल बनता है। यहाँ जो ग्रोथ हुआ है, रूरल एरिया से लोग खेत बेच के चले आए हैं, और किसी तरीके से स्लम्स डेवलप हो गए, अर्बन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। बिट्स एंड पीसेज में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, बेसिक लिविंग एमिनिटीज़ की कमी हो जाती है। और एज आई सेड, अब फॉर एग्जांपल आपने एम्स बना दिया, यहाँ कोई भी बड़ा डॉक्टर नेशनल लेवल का नहीं आया। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग आए वो मोस्टली बिहार ओरिजिन के ही थे। रीज़न बीइंग कि उनके लिए दिन भर तो वो अपना काम करेंगे, और शाम को अगर कहीं जाना चाहें घूमने के लिए, तो उनको जाने का लाइफ, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं लीड कर सकते। दिस वाज अ बिग डिसएडवांटेज। दूसरे प्रदेश के लोग भी, जैसे हम लोग गुजरात जाते हैं, हम लोग पंजाब जाते हैं, हम लोग बॉम्बे या तमिलनाडु जाते हैं या आंध्रा जाते हैं, बाकी स्टेट में बिहार के लोगों का माइग्रेशन होता है काम के लिए, चाहे मजदूरी के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के लिए हो, हम माइग्रेट करते हैं। हमको क्या ऐसा करना चाहिए था कि दूसरे स्टेट के लोग कम से कम बिहार आते? लाइफस्टाइल एंड फैसिलिटीज़ टू लिव, ये बेहतर होना चाहिए। शाम होता है, जनरली काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप किसी से पूछे कि कहाँ जाना चाहोगे, कहीं जाने की जगह नहीं। एक अभी बना जिसको मरीन ड्राइव बोलते हैं, वो भी हैपहैज़र्डली ग्रो कर गया है। कुछ बहुत फनी टाइप का ग्रोथ हो रहा है। आप जैसे सरकार के साथ आपने काम किया, सरकार ने पिछले जो 30-40 साल का जो बिहार रहा है उसको एक क्राइम के दृष्टिकोण से भी देखा गया। पूरे भारत में देखा कि भाई बिहार नहीं जाना है, बिहार से डर लगता है जाना। एज ए पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन देखा है आपने, आपको क्या लगता है क्या वजह रही कि ये डर जो है वो ख़त्म नहीं हो पाया?
ये तो सिटीजन्स ही बता पाएंगे, लेकिन ये भी फैक्ट है 2006-5 के नवंबर से, जब से प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पहली बार चीफ मिनिस्टर बने 2005 के जब नवंबर में, वहाँ से लगातार करीब करीब अभी भी तक सीएम। तो जो फर्स्ट फेज़ कहा जाता है 2011, 12, 13, यहाँ तक एक्सेप्टेड है कि थिंग्स बिगैन टू चेंज, लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद से फिर स्लाइड शुरू हुई। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप चाहे जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो होगा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के थ्रू, वो होगा थ्रू द डिपार्टमेंट, द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ये पॉलिटिशियंस नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है कि पॉलिटिशियंस ही चेंज लाते हैं। जब भी लाएगा तो आइडियाज़ डेवलप होता है और एग्जीक्यूट भी होता है ऑफिसर्स के। दुर्भाग्यवश ऑफिसर्स, उनके पास कैपेसिटी है माइंड अप्लाई करने का, वो अप्लाई नहीं करेंगे। वो एकदम छोड़ देते हैं कि जो सर बोलिएगा वो कर दें। ये आईएएस एंड आईपीएस जहाँ भी इनिशिएटिव लेके काम किए हैं वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जहाँ ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, प्योरली छोड़ देते हैं कि साहब जो मंत्री और मुख्यमंत्री बोलेंगे वही कर देंगे, तो डेवलपमेंट नहीं। डरते हैं जब जॉब में रहते हैं कि मुख्यमंत्री नाराज न हो जाए या मंत्री इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। इनिशिएटिव आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज, अगर एक मंत्री ही को इलाज करानी है, कोई सर्जरी करानी है, तो वो बैठेगा, वो जाएगा सर्जरी कराने के लिए। ही मे बी द हेल्थ मिनिस्टर हिमसेल्फ, बट क्या वो डायरेक्ट कर सकता है उस सर्जन को कि ऐसे ही सर्जरी करो तुम मेरा? ही कैन चूज अ सर्जन, ही कैन से कि आप ही मेरा सर्जरी कर दीजिए। होता यही है कि हर डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंटल हेड है या उसका जो डिपार्टमेंटल इंजीनियरिंग का हेड है, उसके पास अवेयरनेस है, उसके पास नॉलेज है, वो कुछ नहीं बोलता है। मंत्री जी कुछ बोलेंगे, उसी को सब लोग हाँ में हाँ मिला देंगे, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा तो मंत्री जी के सामने खड़े हो जाएंगे। होना ये चाहिए था कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो टेक्निकल हेड्स हैं, इनको दे शुड टेल दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कि ये उचित होगा, ये नहीं होगा उचित, बिकॉज जानकारी उनको रहती है और वो बोलेंगे नहीं, साइलेंट हो जाएंगे, चुपचाप साइलेंट हो जाते हैं। क्यों सर अपना उखल में डाल देंगे? सैलरी मिल रहा है, आराम से रहो। तो ये मानसिकता जो है वो दूसरे प्रदेश में ऑफिसर्स की नहीं है क्या? जहाँ नहीं है वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ हो जाती है। अब पॉलिटिशियंस अगर दबा करके या डांट करके हटा देंगे उसको, तो दूसरा देखता है कि एक आदमी तो डांट करके हट गया या डटा के हट गया, तो हम क्यों अपना गर्दन छोड़ देता है।
ऐसा नहीं है कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको समझदारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय बिताया है और स्पेशलिस्ट हैं वो। सॉफ्टवेयर है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो, यूज़ नहीं करते हैं मतलब। maybe that is one way of explaining it. जैसे आपने भी कहा कि 2005 से लेके 12-13 तक बिहार के हालात ठीक हुए प्रशासन में, जैसे आपने कहा कि क्राइम पे कंट्रोल हुआ। अभी भी ऐसा एक कंसेप्ट है कि श्री बाबू के बाद नीतीश कुमार के रीजन में ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? जो अभी आपको हमने बताया, मेजर चेंज जो सबसे पहला आया था वो लॉ में। एक पैरामीटर आप ले लीजिए, शाम में उसके पहले लोग परेशान रहते थे, बच्चा स्कूल गया हुआ है लौटा के नहीं। मेरे रिलेटिव गांव से चले थे, शाम हो गया पहुंचे नहीं हैं। अनेक तरह के प्रॉब्लम्स माइंड में आते रहते थे, पता नहीं क्या हुआ। ये बंद हुआ, आज भी ये बंद है। लड़के स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाना अपनी जगह पर है, लेकिन पेरेंट्स को ये परेशानी नहीं हो रही है कि 6 बज गया, 7 बज गया, अभी तक नहीं लौटा, आशंकित हैं, सशंकित हैं। ये नहीं है, दूसरी तरह की समस्याएं हैं। तो ये जब प्रॉब्लम फिक्सअप हुआ, इसको फिक्सअप होने में करीब 3-4 साल लगा। मैंने उस इशू में कंट्रीब्यूट किया, नए कॉन्सेप्ट्स आए, स्पीडी ट्रायल, सैप, बेल कैंसिलेशन और कई तरह के मेथड्स थे। उसका इम्पैक्ट अपराधियों के साइकी पर पड़ा था। बंदूक का चलन बंद हुआ, लोग कट्टा और गोली लेके नहीं चलते थे, वायलेंस घटा। और आप गौर कीजिएगा, बड़ी चीज़ ये हुई थी कि पुलिस का डंडा नहीं चल रहा था। ये कहीं नहीं उस पीरियड में आपको मिलेगा कि थानेदार पकड़ के ठोके जा रहे हैं, इवन गाली दे रहे हैं, कि वो एकदम मनाही थी। वो एक साइकोलॉजिकल था, कैसे टैकल हुआ उस समय का? लॉ, द वेपन वाज लॉ, और लॉ में इतनी ज़्यादा शक्ति है, उसको कैसे यूज़ किया जाए ये टॉप पुलिस ऑफिसर की बुद्धि होती है। ये भी नेताजी की बुद्धि नहीं हो सकती। हालांकि बनाते वही लोग हैं असेंबली में, लेकिन उसका उपयोग तो पुलिस को करना है, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टॉप पुलिस में, जो डीजीपी हों या एडीजी हों, उनकी टीम रहती है। हर बार प्रॉब्लम बदलता है, क्राइम का फॉर्मेट बदलता है, प्रॉब्लम का डेफिनेशन बदल जाता है, बट लॉ तो वही रहता है। किसी लॉ को हम कैसे इस्तेमाल करें, और हमने बहुत ऐसे लॉज का इस्तेमाल किया जो डॉर्मेंट हो गए थे, शिथिल पड़े हुए थे। लोग के फीलिंग, लोगों के मन में था कि ये तो बेकार का कानून है, इसमें टीथ ही नहीं है, और हमने उसी टीथ को अप्लाई करके दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है, बहुत इफ़ेक्टिवली करता है। उसको हमने कम्युनल सिचुएशन में अप्लाई किया, उसको हमने इलेक्शंस के दौरान अप्लाई किया। What I am saying is back to square one. पॉलिटिशियंस सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि
बता दें और टास्क दे दें कि ये हमको चाहिए, आपका काम है, आप कैसे कीजिएगा सोचिए। इनफैक्ट कह देना चाहिए कि इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इलीगल तरीके का छूट आप देंगे तो फिर बूमरैंग करेगा। जैसे केपीएस गिल ने जब पंजाब को संभाला, हालांकि वो तो मॉडल थोड़ा टेरर का मॉडल था, विदेशी शक्तियाँ भी थीं उसमें, काफ़ी बड़ा टेरर ग्रुप था, उनका स्टाइल अलग था संभालने का। आपको हम बताते हैं, वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ आप प्रॉब्लम आता है क्राइम कंट्रोल का, सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़, जो एकदम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्राइम कम होता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ क्राइम काफ़ी होता है। और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो डेवलपिंग है और उसने स्टेट टेरर को यूज़ नहीं किया, स्टेट वायलेंस को यूज़ नहीं किया हुआ। ऐसा बिरला ही कोई देश होगा, हमको तो अभी तक नहीं मिला। लेकिन जब हमको बिहार की जवाबदेही दी गई 2005 के नवंबर में कि आप लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, ये फैक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, हमने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दिया था कि स्टेट वायलेंस यूज़ हम नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट। मेरा थियरी है वायलेंस कैनॉट बी काउंटर्ड थ्रू वायलेंस। अगर वायलेंस को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप लॉ बना दीजिए, पुलिस कैन डू एनकाउंटर्स, जो अंडर इन्वर्टेड कॉमा एनकाउंटर्स होते हैं, बनाइए। नहीं, औकात नहीं है, नहीं बना सकते, अगला इलेक्शन में हार जाएंगे, समाज नहीं एक्सेप्ट करता। लेकिन बहुत अजीब तरह का सिचुएशन है कि समाज खड़ा होकर ताली बजाता है फेक एनकाउंटर को, लेकिन अगर कह दिया जाए कि फेक एनकाउंटर को लॉ बना दिया जाए तो तुरंत भाग जाए, क्योंकि समझते हैं इसका मतलब क्या है। जो कही जाती है बात ना कि भगत सिंह बहुत अच्छे थे, आपका बेटा भगत सिंह हो जाएगा तो दिक्कत है, बगल वाले घर का बेटा भगत सिंह हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका फेक एनकाउंटर में भी अगर आपका बेटा फेक एनकाउंटर में मारा गया, इवन इफ ही इज ए क्रिमिनल, आपको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर दूसरे का बेटा मारा जाएगा, अगर वो क्रिमिनल भी है, तो आपको लगेगा कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्राइम रोक रहा है। That's not a way. It is not only not a way, it does not help. वो एंटीबायोटिक की तरह है कि कुछ दिन के लिए लगेगा कि चेक हो गया, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। आपको हम एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। जो लोग इस थियोरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो क्राइम होता है वो सिर्फ क्राइम्स ऑफ वायलेंस होता है। एक ऐसा क्राइम आपको हम बताते हैं जो हर सेकंड हर जगह हो रहा है, एंड दैट इज करप्शन। कोई मोमेंट है इस स्टेट में जहाँ 2 रुपये से लेकर के करोड़ों रुपए तक का घूस नहीं एक्सचेंज हो रहा हो? कोई मोमेंट है, घर में है, ट्रेन में है, बस में, हर जगह तो हो ही रहा है और हर मोमेंट में हो रहा है, वो भी क्राइम है। एनकाउंटर कीजिएगा, नहीं कीजिए तो फिर पूरी बहादुरी सिर्फ वायलेंस में ही क्यों? और अगर लॉ के थ्रू कीजिएगा तो हर तरह का क्राइम चेक, ये हमने करके देखा और इट वर्क्स।
इवन करप्शन पर हमने ट्राई किया है। बिहार इज़ द ओनली स्टेट जहाँ 3 एजेंसी है विजिलेंस की। हर स्टेट में एक होता है, ACB बोलते हैं। यहाँ पर भी विजिलेंस बोलते थे, जब हम आए थे तो सिर्फ एक था। हमने 2 और क्रिएट कराया है, एक SVU और एक EOU, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और बढ़िया, तीनों इनफैक्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, कहीं क्लैश नहीं है। इनफैक्ट EOU ने इतना अच्छा पिकअप किया कि अब जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो EOU को मिल जाते हैं कि आप सॉल्व कीजिए। अच्छी चीज़ है, कम से कम एक एजेंसी तो डेवलप हुई। बट बनाया गया था, हमने जो क्रिएट किया था उसमें मेरे माइंड में ब्लैक मनी जनरेशन के जितने भी मेथड्स विच इंक्लूड्स करप्शन, उसके लिए आज भी उसी लाइन पर काम कर। पब्लिक और जो पुलिस का रिलेशनशिप है, इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा जो पब्लिक है अब उसके मतलब उनके दिमाग में थोड़ा पुलिस के प्रति बहुत ज़्यादा ये नहीं है विश्वास, या कहिए कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी या बहुत ज़्यादा आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस पर भी कुछ खास? आप जो बोल रहे हैं ये बहुत पुरानी समस्या है। सिंपैथी मीन्स वेरी लिटिल थिंग्स पे कभी कभी पुलिस के साथ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस इज़ दी कोअर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट। इसमें दो राय नहीं है। पुलिस को एक दूसरे एक्सट्रीम पर ले जाकर के कोशिश किया गया है कि सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की बात की। ये सब कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत गौर से देखा, कई लोग ट्राई किए पुलिस में। आई हैव अ फीलिंग दैट पुलिस विल डू बेस्ट व्हेन इट इज़ लॉ फ्रेंडली, प्योरली अकॉर्डिंग टू लॉ। जो लॉ बोलता है उसको कर देंगे, आप खुश होइए, आप ना खुश होइए। ये अगर अप्रोच रख लिया जाए देन इट इज़ द बेस्ट अप्रोच। हमारा काम आपके साथ फ्रेंडशिप करना नहीं है, हमारा काम है प्रोफेशनल। आपके यहाँ क्राइम हुआ, आई विल गो एंड इन्वेस्टिगेट, आई विल डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करेंगे, जिस पर भी एविडेंस मिलेगा उसको कोर्ट में लाएंगे और ट्रायल कराएंगे। सज़ा अगर हो गई अच्छी चीज़ है, नहीं होगी तो पता करेंगे कि क्यों, हमसे क्या कमी रह गई। बट आई एम नॉट हियर टू गेन योर सिंपैथी और योर गुडविल, नहीं आवश्यकता है। As long as I keep doing my job in the most legal way possible. So what is your advice for present police officers and a present government? कैसे ये जो 15 या 13 तक जो जिस तरह का माहौल था, अब 15 से लेके 24 के बीच में 10 साल हो जाते हैं करीब करीब। ये जो 10 साल का जो गैप है, इसको कैसे, क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले जो सरकार अभी है, उस सरकार के मुखिया ने वो सब प्रोसेस देखा था। इनफैक्ट उनको हमने हर छोटी छोटी चीज़ पुलिस विभाग की, पुलिस के फंक्शनिंग की बताई है। He can't say that he doesn't know about it. उस समय रिजल्ट्स भी मिले। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ है, वही व्यक्ति। तो वो अपने आप को स्टेबल करने में ज़्यादा लगे हैं बनस्पत, ये आप कमेंट नहीं करना चाहेंगे? देखिए, एक बात और हम आपको बता सकते हैं, वो ये कि
ये फैक्ट है, जब when it came to my turn, I never went to him and asked him कि उनको आप बना दीजिए। एक चीज़। दूसरा, मेरा 5 महीना बाकी था, टेनियर ख़त्म हो गया, एंड आई फाउंड कि अब हमको फंक्शन करने में दिक्कत होने वाली है। तो हमने उनको कह दिया जाके कि अब हमसे नहीं होगा, आप किसी और से काम करा लीजिए, एंड आई क्विट। 5 महीना बाकी था। तो जब शौक़ नहीं है रहने का, सीनियरिटी थी, द चीफ मिनिस्टर चोज टू मेक मी द DGP, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज, और जितना बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता था, जितनी बुद्धि थी, हालांकि उस समय जिस समय हमको बनाया गया उसके 5 महीना पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, आई वॉज स्टिल रिकवरिंग। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि फिज़िकली हम नहीं एफर्ट्स पुट इन कर रहे थे। कहीं जहाँ जहाँ घटना हुई है, मेजर घटनाएं हुई हैं, वहाँ हम अपने नॉर्मली DGP लोग नहीं जाते, और जबकि हम एज आई टोल्ड यू रिकवरी के फेज में थे। ओपन हार्ट सर्जरी इज़ अ मेजर इशू, और जब मुझे ऐसा लग गया कि नहीं अब हमसे नहीं होने वाला, वो प्लेस ऑक्यूपाई करके बैठने का चेयर तो है नहीं। DGP का चेयर है जहां आपको एवरी मिनट कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपको लगता है फॉर एनी रीज़न दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट, देन क्विट, लेट समबडी एल्स डू। तो बिहार में आप जैसे मतलब बिहार के बारे में जब भी बात होती है, बिहार क्या बाकी राज्यों के बारे में जब बात होती है, तो कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, खासकर पॉलिटिक्स में। चूँकि 2024 का चुनाव भी है, और ये जो सीट्स का बंटवारा होता है, या कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, या सोसाइटी में जो मैसेज जाता है, या डिपार्टमेंटल हेड्स भी जो बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को भी पॉलिटिकली ये रखा जाता है कि भाई इस कास्ट को ये मैसेज देना है। आप कैसे देखते हैं द कास्ट? आप जो बोल रहे हैं वो सही है, कास्ट इज अ फैक्टर, यस। पॉलिटिशियंस विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यस, वो उनका डिसीजन है। बट जब हम डिसीजन लेंगे तो हम प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करेंगे। जितनी देर तक हमने वर्दी पहनी है और उस फंक्शन, उस पोस्ट का फंक्शनिंग कर रहे हैं, आपको अगर हम ये बताएं कि मैंने जब भी निर्णय लिया है, जहाँ हमको फाइनली निर्णय लेना पड़ा, उसमें मेरी एक आदत थी कि मैं फाइल पढ़ता था तो एविडेंस देखता था। उसमें न तो अक्यूज़ का नाम पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था, न विक्टिम का नाम पढ़ने में इंटरेस्ट था, न विटनेसेस का नाम पढ़ने में इंटरेस्ट था। एविडेंस क्या आया है उसको पढ़ते थे। और जैसे लॉर्ड का आप अगर एग्ज़ाम दीजिए किसी यूनिवर्सिटी का, तो क्वेश्चन पेपर में रहता है ए committed these acts, B did this, C did that, what are the offences that A, B and C have committed। ऐसे ही लॉ का क्वेश्चन है। तो हम जब पढ़ते थे अपना फाइल तो इसी तरीके इंटरेस्टेड नहीं। आप हमारे फाइल का ऑर्डर अगर हो गया
फाइल को हमने बंद किया और सरका दिया। उसके बाद अगर कोई 1 घंटे के बाद भी पूछेगा कि उस केस में क्या किए आप, नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर कोई एविडेंस के साथ पूछे ये एविडेंस था तो आपने क्या किया था, एग्जैक्टली, बट नाम से पता नहीं, याद नहीं रहता, इंटरेस्टेड भी नहीं। एक चीज़ और है, जैसे मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि फील्ड में लोग आईपीएस ऑफिसर्स को ज़्यादा पहचानते हैं, जो कि यूनिफॉर्म होता है उनके शरीर पे। तो कभी कभी ये मीडिया में छाए रहने का भी कुछ पर्टिकुलर्स इंडिविजुअल्स का ये चॉइस होता है कि हम अखबार में ज़्यादा छपें या टेलीविज़न्स में ज़्यादा आएँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एबरेशन हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। आईपीएस लोगों को ऐसे भी ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है क्योंकि उनका जॉब फील्ड का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर निकलने की, वो अपना काम ऑफिस में भी बैठ के कर ले सकता है, बट नॉट एसपी। एसपी को केस सुपरवाइज करना रहता है, बाहर जाना पड़ेगा और विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। बट आप पर्पसफुली विजिबिलिटी बना रहे हैं मीडिया अपीयरेंस के लिए, इज नॉट गुड। कभी कभी उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी कभी नहीं, पब्लिक उसको नहीं पसंद करती। कभी कभी मुख्यमंत्री और मंत्री भी नहीं पसंद हाँ, करते होंगे कि ओवर या स्वाभाविक भी है। कि हमसे ज़्यादा माइलेज ले जा रहा है। हाँ, और आपको माइलेज मिलने से क्या लाभ? आपको वोट तो लेना नहीं है, अनलेस कि आपका इंटरेस्ट है कि कुछ वर्षों के बाद हम इलेक्शन ही लड़ेंगे। तो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले और ख़ासकर अभी तो तमिलनाडु की मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ बीजेपी ने अपना जो बीजेपी को जो ज्वाइन किया है, जो बीजेपी हेड हैं वो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, डीसीपी थे बेंगलोर में। कभी आपको ऐसा प्रपोज़ल आया है कि या आपके मन में आया कभी कि पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए? प्रपोजल तो टॉप लेवल से ही आया था when I was about to retire, but हालांकि मेरा नहीं ज्वाइन करने का रीज़न थोड़ा अलग है। वो बिल्कुल तय था मेरे लाइफ में कि पॉलिटिक्स का पी हमको नहीं समझते हैं। आई कैन गिव अ बेटर एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन माय स्टेट देन अ लॉट ऑफ वो पॉलिटिक्स करने की इच्छा एकदम। अगर प्रपोजल आया आपके पास? हाँ, 1-to-1 डायरेक्ट 1-to-1, the man who matters। एक और फील्ड, जिस फील्ड में आपका नाम है, वो है शिक्षा का क्षेत्र, जिसमें आप तैयार करते हैं छात्रों को आईआईटीज़ के लिए। कैसा है वो उस फील्ड का माहौल कैसा है अभी? बहुत जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है केवल पढ़ा देने में। अब उस व्यवस्था को मैनेज करने में मेरा इंटरेस्ट है। उसका मैनेजमेंट भी होता है, उसको कोचिंग आप करते हैं, उससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। पूरा स्टेट को मैनेज करके अब हमें कोचिंग सेंटर को मैनेज करें, वो भी डिमीनिंग हो। That doesn't match your profile. सही बात है। But how you look this the present education जो सेक्रेटरी हैं या और between
एजुकेशन सेक्रेटरी का जितना भी डिस्प्यूट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। एजुकेशन मतलब होता है गुरु शिष्य के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है पढ़ाई से संबंधित, वो एजुकेशन। गुरु का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट तो कोई भी करता है, वो क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ाई होनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपनी एक गुरु के बारे में कि वो शिष्य में अगर कौतूहल पैदा कर दे, बेस्ट पढ़ाई होगी, क्योंकि आप ज्ञान नहीं बांट सकते। अगर हम कहें कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग में अपना ज्ञान जाके भर दूँगा, नहीं होता है, संभव नहीं है। अगर हम कहें कि तुम बैठो हमसे बात करो, या हम जो कहें उसको करो, हम लोग डिस्कस करें, और तुमको सडनली कुछ स्पार्क आएगा, फ्लैश आएगा, वो शिक्षा है। और जब एक बार उसको फ्लैश आ गया फिर छोड़ देंगे कि तुम अब सोचो। ये होना चाहिए था। ये व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, पढ़ाई के मार्ग में, तो यही मैंने किया। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब तो हज़ारों की संख्या में हैं, उनसे आप पूछिएगा मेरे बारे में कि क्या करते हैं पढ़ाने। पढ़ाते तो हैं ही नहीं, वो तो सोचवा देते हैं। इनका वर्ड यही मिलेगा आपको, सोचवा देते हैं। आज तक एक भी प्रॉब्लम किसी का नहीं सॉल्व किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा ये डिस्कस करो, अपने आप बनता चलेगा। लेकिन जो रिस्पेक्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है वो रहना चाहिए शिष्य को। बिल्कुल, ये तभी होगा जब उसको लगे कि इन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब आके आप ज्ञान उड़ेल दीजिएगा, सोने लगेगा, बच्चा तो सो जाएगा। और सोना भी डिसरेस्पेक्ट ही है। तो अंत कैसे करें इस टॉपिक पे, आज की बातचीत का अंत कैसे करें? क्या है मैसेज आपका बिहार वासियों के लिए या भारतवासी? ईडी के बारे में भी बात कर सकते हैं क्या? ईडी और सीबीआई को कैसे देखते हैं आप? भाग्यवश या दुर्भाग्यवश सीबीआई में मैं 4 साल रहा। उस समय ईडी था ही नहीं, ईडी की व्यवस्था बाद में आई। वहाँ भी वही था, इतना दबाव नहीं महसूस होता था। जिस समय हम थे 84 to 88 हमने काम किया सीबीआई। आई फंक्शनड एज एसपी सीबीआई रांची। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर जो करप्शन था वही मेरा चार्ज था। तो एक चीज़ बहुत क्लियर था कि कोई किसी पर दबाव नहीं रहता कि इस केस को ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करना है या यही केस करना है, वो नहीं करना है। इस तरह की बात कभी नहीं होती। हाँ, डिसीशन आपके इन्वेस्टिगेशन पर आप कुछ रिकमेंड करें और टॉप लेवल के लोग डिसीशन आपका नहीं माने या रिकमेंडेशन नहीं माने, ये होता था, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि आपका जो बॉस है वो अगर आपसे एग्री नहीं करता है, ही विल रिकॉर्ड हिज रीजंस, क्यों नहीं एग्री करता। तो सीबीआई एटलीस्ट हम जितना समझे, उसके हमारे जो पूर्वज लोग थे सीबीआई के, वो दिग्गज लोग थे, और उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, तरीका जो बनाया था इन्वेस्टिगेशन का, मार्वलस था।
और उसमें स्ट्रेंथ भी था, चीज़ें तरीके से होती थी। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड में यंग एज में चले गए थे CBI में। इनफैक्ट मैं अगर आपको कहूँ कि CBI में ही जो मैंने 4 साल में सीखा था उसको एज DGP मैंने यूज़ किया, तो मैंने लॉ की बात आपसे की, वो हमने वहीं सीखा था। बिहार पुलिस में इतना लॉ का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं होता था जैसे CBI में हमने सीखा। तो जो CBI में मैंने सीखा उसका इस्तेमाल मैंने एज DGP किया और हमको बहुत फ़ायदा हुआ उससे। बट अगर सब प्रोसीजर्स और व्यवस्था टूट जाती है तो फिर एक अच्छी चीज़ भी टूट है। लेकिन जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो अभी केसेस हुए हैं उसमें मैंने देखा कि जो लोग अपोज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो लोग CBI को पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो भारत सरकार के मतलब मोदी के इशारों पे लड़ रही, BJP का एक टूल हो गया है इस तरह। लेकिन उसमें से जैसे कांग्रेस ने भी डिमांड किया वहाँ पे कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्टिकुलर जो ये जो लास्ट केस हुआ है। तो अभी भी बड़ा क्राइम अगर होता है और जिसमें लगता है कि क्लियर कट नहीं है तो उसमें CBI इंक्वायरी की डिमांड लोग करते हैं। CBI पे अभी भी लोगों का आप यही हमने आपको कहा ना कि हमारे पूर्वज लोग जो CBI में दे के गए, व्यवस्था बनाई, वो इतनी सशक्त व्यवस्था थी कि बहुत टूटने के बाद भी वो बची हुई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सशक्त व्यवस्था बनी। इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है उसके बावजूद भी बनी। आज के पूरे माहौल में आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या पॉलिटिशियंस हों, आपको क्या चीज़ सबसे बुरी लगती है और क्या चीज़ सबसे लग रही है कि नहीं ये तो इज़ गुड? बहुत बड़ा देश है, इसके बहुत सारे अंग हैं। हर अंग अगर अपना काम करे, इट्स लाइक ह्यूमन बॉडी, हाथ का काम पैर नहीं कर सकता है, पैर का काम नाक नहीं करेगा। इतने ऑर्गन्स हैं, सब अपना अपना काम अगर करें और अच्छे से करें तो बॉडी अच्छे से चलेगी। अगर ये लगने लगे कि हाथ का काम पैर कर रहा है तो विकलांग हो जाएगा। तो क्या है लास्ट, क्या मैसेज है आपका? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ठीक हो रहा है, कुछ नहीं भी ठीक हो रहा है, ठीक हो जाए, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाए। वी ऑट टू हैव फेथ इन। पटना छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इट विल एटलीस्ट जो बिहारीज हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने सब कुछ यहाँ से पाया है तो गिव बैक टू द स्टेट which has given you everything. तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत कीमती समय लिया मैंने।